नमस्ते। क्या कोई देश अपनी जिद की वजह से चंद घंटों में खंडर बन सकता है? जो ईरान कल तक छाती ठोककर अमेरिका और इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकियां दे रहा था, जो ईरान मिडिल ईस्ट का बेताज बादशाह बनने का ख्वाब देख रहा था, आज उस ईरान का हाल देखकर पूरी दुनिया कांप उठी है। आसमान से बरसती आग, जमीन को चीरते मिसाइल और चंद पलों में राख के ढेर में तब्दील होते ईरान के आलीशान शहर। अमेरिका ने तेहरान से लेकर इस्फान तक ईरान को दूसरा गाजा बना दिया है। यानी महज 48 घंटे पहले जो ट्रंप ने कहा था वो कर दिखाया और साबित कर दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति सिर्फ अल्टीमेटम नहीं देते। लेकिन रुकिए, ये महातबाही सिर्फ कुछ इमारतों के गिरने की कहानी नहीं है। इस तबाही के पीछे छिपे हैं वो खौफनाक आंकड़े और अमेरिका का वो खुफिया ऑपरेशन जिसके बारे में जानकर महाशक्तियों के भी पसीने छूट गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पिछली रात ऐसा क्या हुआ जिसने ईरान के घमंड को मिट्टी में मिला दिया। आज हम उस सच से रूबरू कराएंगे जिसे मुल्ला परस्त मीडिया कभी नहीं दिखाता है। वो सच जो कहीं के सीने में तीर की तरह चुभेगा। पर आखिरकार ट्रंप ने वो काम कर दिया जिसका इंतजार मुल्ला आतंक से त्रस्त आधी दुनिया कर रही थी। यानी अब दुनिया में सिर्फ एक गाजा का जिक्र नहीं होगा, बल्कि मुल्लाओं के एक और गाजा को भी याद किया जाएगा, और यह दूसरा गाजा है ईरान। पिछले एक हफ्ते से जारी अमेरिका के हमलों ने ईरान के घुटनों को पूरी तरह तोड़ दिया है। यूएस आर्मी जहां चाहती है वहीं जाकर मार रही है। 150 से ज्यादा स्टील्थ बॉम्बर्स और हाइपरसोनिक मिसाइलें ईरान की हवाई सीमा को भेद रही है। ईरान का वो घमंडी एयर डिफेंस सिस्टम जिसे बाबर 373 कहा जाता था, किसी काम का नहीं निकला। तेहरान के सरकारी दफ्तर, मिलिट्री बेस और इस्फान के वो न्यूक्लियर सेंटर्स जहां ईरान एटम बम बनाने का दावा करता था, वहां सिर्फ और सिर्फ बारूद का धुआं नजर आ रहा है। सड़कें मलबे में तब्दील हो चुकी है और इंटरनेट को पूरी तरह ब्लैकआउट कर दिया गया है। मंजर हुबहू वैसा ही है जैसा गाजा पट्टी में देखा जाता है। इस नुकसान के पहले आधिकारिक आंकड़े सामने आए हैं और वो आंकड़े इतने खौफनाक है कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी भी सन्न हैं। पर क्या आप जानते हैं कि मलबे के नीचे सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि ईरान की मुल्ला गर्दी भी दफन हो चुकी है। सैटेलाइट से सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि नुकसान कितना बड़ा है। शुरुआती रक्षा रिपोर्टों के मुताबिक इस एक तरफा हमले में ईरान को लगभग $85 बिलियन यानी करीब 7 लाख करोड़ रुपए का सीधा आर्थिक नुकसान हुआ है। ईरान के 14 बड़े सैन्य ठिकाने, 6 एयर बेस और इस्फान का 1/3 नतांज न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स मलबे का ढेर बन चुका है। ईरान के तेल रिफाइनों से निकलने वाली आग की लपटें इतनी ऊंची है कि अंतरिक्ष से भी उन्हें साफ देखा जा सकता है। ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले खार्क आइलैंड के ऑयल टर्मिनल को 80% तक तबाह कर दिया गया है। यानी ईरान अब न तो तेल बेच सकता है और न ही अपनी सेना को फंड दे सकता है। लेकिन बात सिर्फ पैसों के नुकसान की नहीं है। जो जानमाल का नुकसान हुआ है उसने ईरान के सुप्रीम लीडर के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। मौत का वो आंकड़ा जिसे ईरान दुनिया से छिपाना चाहता है, आखिरकार बाहर आ ही गया। ईरान की मीडिया ने शुरुआत में कहा था कि सिर्फ कुछ सैनिक मारे गए हैं, लेकिन यह सरासर झूठ था। खुफिया एजेंसियों से लीक हुई रिपोर्ट्स के अनुसार इस महा ऑपरेशन में ईरान के 4200 से अधिक IRGC के जवान और कमांडर्स मारे गए हैं। तेहरान के अंडरग्राउंड में बंकरों में बैठे 45 से ज्यादा टॉप लेवल के सैन्य रणनीतिकार हमेशा के लिए खामोश कर दिए गए हैं। इस्फान के परमाणु प्लांट में काम करने वाले 300 से ज्यादा वैज्ञानिक इस धमाके की चपेट में आ गए। अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं है और घायलों की संख्या 12,000 पार कर चुकी है। रोती बिलखती जनता और सड़कों पर बिखरी तबाही गवाही दे रही है कि ईरान अब 50 साल पीछे धकेला जा चुका है। लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट है। ईरान को इस बात का यकीन था कि उसका दोस्त रूस और चीन उसे बचा लेंगे। फिर अमेरिका ने ऐसी कौन सी कड़ी कार्रवाई की कि किसी महाशक्ति ने ईरान की मदद के लिए हाथ तक नहीं बढ़ाया। इस चैनल ने पहले भी बताया था कि इस्लामिक देशों के प्रति जो सोच इजराइल की है वही सोच अमेरिका की है। चीन, रूस और भारत की भी वही है। यह सभी देश प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर इस्लामिक खतरे से जूझ रहे हैं। यह कभी भी किसी मुस्लिम कंट्री के समर्थन में एक दूसरे के खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे।
ईरान में जो हो रहा है वह पूरी तरह सुनियोजित है। कहने वाले तो कह रहे हैं कि ट्रंप की बीजिंग यात्रा का उद्देश्य ईरान से ही जुड़ा था, जहां चीन और अमेरिका में गुप्त डील हो चुकी है। इसलिए ईरान पर यह हमले अचानक नहीं हुए। इसके पीछे है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो सीक्रेट प्लान, जिसने ईरान को संभलने का मौका ही नहीं दिया। अमेरिका ने सिर्फ मिसाइलें नहीं दागी, बल्कि एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसने ईरान की सांसें रोक दी। अमेरिका की साइबर कमांड ने ईरान के पूरे पावर ग्रिड और मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक कर लिया। ईरान के रडार्स अंधे कर दिए गए। इसके साथ ही अमेरिका ने खाड़ी देशों में तैनात अपने 5वें बेड़े को आदेश देकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह ब्लॉक कर रखा है। अमेरिकी एयरफोर्स के B-2 स्पिरिट बॉम्बर सीधे डियोगो गार्सिया से उड़ान भरकर ईरान के घमंड को चकनाचूर कर रहे हैं और उन बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो जमीन के 200 फीट नीचे जाकर ब्लास्ट करते हैं। ईरान बुरी तरह तड़प रहा है, लेकिन अमेरिका ने साफ कह दिया है अगर कोई बीच में आया तो उसका हसर भी यही होगा। लेकिन आखिर अमेरिका इस कदर गुस्से में क्यों है? ट्रंप के सिर पर रखे गए उस इनाम की कहानी क्या है जिसने ईरान के विनाश का रास्ता साफ किया? दरअसल विनाश की स्क्रिप्ट तो उसी दिन लिख दी गई थी जब इराक के एक ईरान समर्थित संगठन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सिर पर $10 मिलियन यानी करीब 83 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। ईरान को लगा था कि इस तरह की गिदड़ भभकी से अमेरिका डर जाएगा, लेकिन वे भूल गए कि व्हाइट हाउस में इस समय कौन बैठा है। ट्रंप ने इस धमकी को अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला माना। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने तुरंत ऑपरेशन नेमेसिस को एक्टिवेट कर दिया। अमेरिका ने साफ संदेश दे दिया कि जो भी अमेरिका के राष्ट्रपति या उसके हितों को छूने की कोशिश करेगा उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ईरान की यही सबसे बड़ी गलतफहमी थी कि वह अपने प्रॉक्सी वॉर और धमकियों के दम पर सुपर पावर को झुका देगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो ईरान कल तक इजराइल को 7 मिनट में तबाह करने के दावे करता था वह आज खुद मिट्टी में कैसे मिल गया। ईरान के टेलीविजन पर हर रोज एक ही प्रोपेगेंडा चलाया जाता था, हमारे पास ऐसी मिसाइलें हैं जो इजराइल के आयरन ड्रोम को चीर देगी, हमारे पास ड्रोन की वो फौज है जो अमेरिका के होश उड़ा देगी। ईरान के जनरल कसम खाते थे कि अगर युद्ध हुआ तो तेल अवीव को शमशान बना देंगे, लेकिन जब असलियत से सामना हुआ तो ये सारे दावे ताश के पत्तों की तरह ढह गए। ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइलें तो थी, लेकिन उनके पास वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट गाइडेंस नहीं था जो अमेरिकी और इजरायली हमलों को रोक सके। ईरान का पूरा डिफेंस सिस्टम पुराने रूसी हथियारों पर टिका था, जो अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों यानी F-35 के सामने महज एक खिलौना साबित हुए। ईरान चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी एक भी मिसाइल जवाबी कार्रवाई के लिए उड़ान नहीं भर सकी। लेकिन क्या ईरान की इस बेबसी के पीछे सिर्फ हथियारों की कमी थी या अंदर से कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ है? कहा जाता है कि किला हमेशा अंदर से ढहता है। ईरान के साथ भी यही हुआ। ईरान की जनता सालों से तानाशाही, महंगाई और पाबंदियों से त्रस्त है। युद्ध की शुरुआत से ही ईरान की सेना के अंदर ही बगावत के सुर उठ रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान के कई टॉप कमांडर्स ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पहले ही ईरान के सीक्रेट बंकरों और न्यूक्लियर साइट्स के सटीक कोऑर्डिनेट्स बेच दिए हैं। जिस देश की जनता भूखी मर रही हो, जहां हिजाब के नाम पर बेटियों को मारा जा रहा हो, वहां के लोग अपनी सरकार के लिए जान देने को तैयार ही नहीं है। ईरान का वो खोखला सिस्टम जो सिर्फ डर के दम पर चल रहा था, महाशक्तियों के पहली वार में बिखर गया। धमकियां देने वाले नेता बंकरों में जाकर छिप गए और देश के मुल्लाओं को गाजा जैसी भयावह स्थिति में छोड़ दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस तबाही के बाद अब पूरी दुनिया का भूगोल बदलने वाला है। ईरान को दूसरा गाजा बनाकर अमेरिका और इजराइल ने पूरी दुनिया को एक कड़ा और खौफनाक संदेश दे दिया है। तेहरान की सड़कों पर आज सिर्फ सन्नाटा और बारूद की बू है। इस्फहान के परमाणु सपने हमेशा के लिए मलबे के नीचे दफन हो चुके हैं। मिट्टी में मिला ईरान अब अगले कई दशकों तक उठने की स्थिति में नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह शांत समुद्र तूफान से पहले की खामोशी भी हो सकता है। क्या ईरान के इस असर के बाद मिडिल ईस्ट में शांति आएगी, या फिर ईरान के पाले हुए आतंकी संगठन जैसे हिजबुल्ला और हूती पूरी दुनिया में कोहराम मचाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका की यह कड़ी कार्रवाई तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल फूंक चुकी है?
इस महायुद्ध का अगला शिकार कौन होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।